रात की ठीक 2:17। एजेंट अर्जुन राठौर की नींद फोन की एक थरथराहट से टूटती है। ये वो प्रोटोकॉल है जो केवल उन मिशंस के लिए सुरक्षित रखा गया था जिनका अस्तित्व फाइलों में भी नहीं है। स्क्रीन पर नीली रोशनी के बीच एक ही संदेश दिखता है, मिशन रीएक्टिवेटेड, रिपोर्ट टू स्टेशन एको एट 0300, कमलोन। स्टेशन इको का नाम सामने आते ही अर्जुन को 10 साल पुरानी वो रात याद आती है। धूल और जंग से ढकी वो जगह जहां उसके पार्टनर की तलाश एक खाली मैदान और कुछ लावारिस सामान पर खत्म हुई थी। हाल के दिनों में अर्जुन के साथ कुछ अजीब हो रहा था। कमरे के सन्नाटे में उसे फुसफुसाहटें सुनाई देती और शीशे में उसे अपने पीछे एक काली परछाई खड़ी नजर आती। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता तो वहां सिवाय खाली दीवारों के और कुछ नहीं होता। अर्जुन ने अपना हथियार उठाया और घर से निकल पड़ा। उसे लग रहा था कि उसकी यादों का वो हिस्सा जो 10 साल पहले कहीं खो गया था, अब उसे वापस बुला रहा है। 3 बजने में कुछ ही सेकंड बचे थे जब अर्जुन स्टेशन इको की टूटी हुई रेलिंग के पास खड़ा था। पुरानी लाइट्स की आवाज और ठंडी हवा के झोंकों ने इस वीरान जगह को और भी डरावना बना दिया था। स्टेशन के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी धूल भरी जमीन पर किसी और के कदमों की आवाज आई, धीमी, संभली हुई और अर्जुन के ठीक पीछे। अर्जुन ने झटके से अपनी गन तानी। रोशनी के एक धुंधले घेरे में एक चेहरा उभरा, कबीर। 10 साल बीत चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर उम्र की कोई लकीर नहीं थी। उसकी आंखें अर्जुन को बिना पलक झपकाए देख रही थी। तुम गायब हो गए थे कबीर, अर्जुन की आवाज कांपी। कबीर ने अर्जुन के कंधे के पीछे उस घने अंधेरे को घूरते हुए कहा जहां कोई और खड़ा महसूस हो रहा था। मैं गायब नहीं हुआ था अर्जुन, मुझे लिया गया था। कबीर के चेहरे की वही पुरानी चमक और उसका ना बदल पाना विज्ञान के किसी भी तर्क से बाहर था। अर्जुन समझ गया कि ये कोई जासूसी का केस नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे समझने के लिए उसे गहराई में जाना होगा। कबीर उसे प्लेटफॉर्म के नीचे बने एक गुप्त रास्ते की तरफ ले गया। वहां एक भारी धातु का दरवाजा था जो नीचे की तरफ एक ऐसी सुरंग में खुलता था जिसका नक्शे में कोई जिक्र नहीं था। वहां की हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। सुरंग की कंक्रीट की दीवारों पर अजीब नक्काशी की गई थी। ये शब्द नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसी आकृतियां थीं जिन्हें देखकर ही सिर में भारीपन महसूस होने लगता था। ताज्जुब की बात यह थी कि बर्फ जैसी ठंडी दीवार पर ये निशान छूने में गर्म लग रहे थे। इन्हें मत छूना, कबीर ने चेतावनी दी। ये मोहरें हैं। कबीर ने बताया कि ये निशान किसी को अंदर जाने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि नीचे कैद किसी भूखी ताकत को बाहर आने से रोकने के लिए लगाए गए हैं। तभी सुरंग के आखिरी सिरे पर घना धुआं उठने लगा। वो धुएं की तरह हिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने एक तड़पते हुए इंसान का रूप ले लिया। वहां मौजूद लाइटें उस काली आकृति के पास पहुंचते ही दम तोड़ रही थीं। सुरंग के उस छोर पर खड़ी वो आकृति कोई साया नहीं, प्री डिफाइंड थी। वो कंक्रीट के दीवारों के पीछे कैद उस ताकत का एक छोटा सा हिस्सा थी जो अब रास्ता ढूंढ रही थी। कबीर ने डिवीजन 9 का वो सच बताया जिसे 10 सालों से दबाया गया था। इस स्टेशन के हजारों फीट नीचे से उन्हें अमानवीय संकेत मिल रहे थे। एजेंसी ने उन सिग्नल्स को हथियार बनाने के लिए एजेंट्स के दिमागों का इस्तेमाल किया था। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके सिर में तेज दर्द हो रहा है। उसकी यादें धुंधली होने लगी और उसे ऐसे चेहरे याद आने लगे जिन्हें उसने कभी देखा भी नहीं था। वो धुआं और वो परछाइयां जो उनका पीछा कर रही थीं, दरअसल उन एजेंट्स के अवशेष थे जिनका दिमाग इन सिग्नल्स की तीव्रता को सह नहीं पाया था। वे प्रयोग के नाकाम नतीजे थे। अर्जुन के कानों में कबीर की आवाज गूंजी, तुम यहाँ किसी को बचाने नहीं आए अर्जुन, तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, तुम सब्जेक्ट 47 हो। अर्जुन की आंखों के सामने उसकी पूरी पहचान एक कागज के महल की तरह गिरने लगी। उसकी बचपन की यादें, उसकी ट्रेनिंग, यहाँ तक कि उसकी अपनी शक्ल, सब कुछ उस लैब में गढ़ा गया था। वो कोई एजेंट नहीं, बल्कि इस प्राचीन शक्ति को समझने के लिए बनाया गया एक सांचा था। अचानक पूरी सुरंग लाल रोशनी में नहा गई। अलार्म की तीखी आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। कबीर ने चिल्लाकर कहा, साइकिल दोबारा शुरू हो रहा है। सुरंग के आखिरी छोर पर लगा वो विशाल लोहे का दरवाजा किसी खिलौने की तरह कांपने लगा। उसकी मोटी चादरों में दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों से वो काला घिनौना धुआं बाहर निकलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, अर्जुन के सामने एक ऐसी भीड़ खड़ी थी जिसे देखकर उसके पैर जम गए। धुंध के उस पार दर्जनों लोग खड़े थे और उन सबका चेहरा ठीक अर्जुन जैसा था। वो सब उसे ही देख रहे थे। तुम कभी बाहर नहीं जा पाए, उन सब ने एक साथ कहा। उनकी आवाजें अर्जुन के दिमाग के अंदर गूंज रही थीं। तुम अब भी इसी कमरे में हो। वहां खड़ा हर एक चेहरा अर्जुन के वजूद की गवाही दे रहा था।
वो कोई नायक नहीं था, बल्कि एक ऐसी फैक्ट्री का उत्पाद था जिसे बार बार इस्तेमाल करके यहीं छोड़ दिया जाता था। सीढ़ियों से भारी जूतों की आवाज़ें आने लगीं। हथियारों से लैस सैनिकों ने अंदर घुसते ही चिल्लाना शुरू किया, कंटेनमेंट फेल हो गया है, इसे तुरंत खत्म करो। कबीर ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराया। जैसे ही वो साए की तरफ बढ़ा, उसका शरीर हवा में धुंध की तरह बिखरने लगा। उसकी हकीकत मिट रही थी। कबीर का आखिरी जुमला अर्जुन के कानों में पड़ते ही सब कुछ धुंधला हो गया। तुम्हें जासूसी के लिए नहीं, बल्कि इस दरवाजे की रखवाली करने वाली बलि के लिए बनाया गया था। दूर किसी दूसरे शहर के अपार्टमेंट में रात के 2:17 पर एक फ़ोन वाइब्रेट होता है। एक मैसेज आता है, मिशन रीएक्टिवेटेड, और सामने रखे फ़ोन के शीशे में एक परछाई साफ देखी जा सकती है। डिवीजन 9 के इस चक्र का कोई अंत नहीं है। हर बार एक नया एजेंट, वही पुरानी यादें और वही 2:17। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक वो दरवाज़ा पूरी तरह नहीं टूट